में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, यहां सिक्का दिया है, सिक्कों की संख्या ले लो, दे रहा है 1:4:4। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 160 रुपया है, देखो एकदम आसान है, बस बातों को समझना है। कारण जितना सिक्का है ना, सभी सिक्कों को मिला दिया गया तो टोटल 140 रुपया हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अगर 1 रुपया का एक सिक्का है तो कई रुपया? 1 रुपया। अगर 50 पैसे का 4 सिक्का है तो कितना रुपया? 2 रुपया। 4 पचे 20, 2 रुपया। 25 पैसे का अगर 4 सिक्के हैं तो कितना रुपया? 1 रुपया। अच्छा टोटल कितना रुपया हो रहा है? 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया और 1 4 रुपया। अनुपात में है ना, तो अनुपात ले लिया। टोटल रुपया कितना हो रहा है? 4 रुपया। इसमें कह रहा है कि 160 रुपया है। बात समझ में आ रहा है? तो कह रहा 25 पैसों के सिक्के कितने हैं, सिक्कों की संख्या बताना है। तो एक बात बताओ, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 4 है ना। अब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 है और 4 का मान कितना दिया है, तो यही हमारा सिक्कों की संख्या हो जाएगा। समझ में आया? 4 नहीं, 160। सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 160। ये रुपया में ना था, अब रुपया भूल जाना है। अब यानी सिक्कों की संख्या पूछ रहा है तो सिक्कों की संख्या 4। अगर इसको सॉल्व भी करेंगे तो वही आएगा, देख लो। अनुपात 4 का मान 160 है ना, तो 4 का मान 4 चौका 16, और 4 से फिर इसमें करेंगे तो 4 चौका 16 है। समझ में? तो 4 का माने पूछ रहा है, 4 का मान दिया ही है, तो यहाँ रुपया था, लेकिन अब हम सिक्कों की संख्या ना निकाल रहे हैं, तो यहाँ सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 160। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं, चाहो तो इसको ये मानकर भी बनाया जा सकता है। देखो क्या कह रहा है, हम मान लेते हैं कि ऑप्शन ए 85 नंबर, यानी सॉरी 85 संख्या है। कह रहा है एक संख्या का 3/5 भाग, ये संख्या है, इसका कितना? 3/5 भाग, उसके 1/3 भाग से, उसके 1/3 यानी उसके 1/3 कौन? 85। 85 का 1/3 भाग से 20 अधिक है। कौन अधिक है ना? 20 अधिक है। तो पहले हम देखेंगे पूरा पूरा कट रहा है, 8 5 13, ये तो कट ही नहीं रहा है, नहीं ना कट रहा है। तो पहला बात कि 20 अधिक है तो 20 बटा में थोड़ी है, तो ये हमारा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ऑप्शन से हम बना रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी लेते हैं फिर, 65। कह रहा है कि एक, अच्छा यहां देख लो, अब इतना ही पे काफी है। ये 1/3 होगा ना इसका, अरे 1/3 होगा, तो ये तो नहीं कटेगा, यहीं छोड़ दो। सी नंबर 105 ऑप्शन से बना रहे हैं। कर एक संख्या का 3/5, तो यही तो संख्या है, 3/5 भाग उसके 1/3 भाग से, उसके 1/3 मतलब इस संख्या का 1/3 भाग से 20 अधिक है। देखो 20 अधिक है कि नहीं, कटाते हैं। 5 दूनी 10, 5 कम 21 3 3 कम 3 3 दूनी 6, ये कटाओ, 3 3 9 और 3 5 15, 35 से कम 35। देखो तो 20 अधिक है, 13 में से 5 गया 8, 5 में से 3 गया 2, ये 28 अधिक है ना, तो ये मेरा ये भी नहीं होगा। डी नंबर। तो अब हम देख रहे हैं 4 गो ऑप्शन है और 3 गो ऐसे ही नहीं हुआ, तो हमारा सीधा आंसर डी क्या होगा? आंसर हो जाएगा। एक संख्या का 3/5 भाग, ये संख्या है, इसका 3/5 भाग, उसके 1/3 भाग से, उसके यानी अब फिर इस संख्या का उसके 1/3, 1/3 मतलब 1/3 भाग
से 20 अधिक है। कितना अधिक है? 20 अधिक है। चलो कर कर देख लेते हैं। 5 एकम 5, 2 5 25, अब 15 तिहाई 45, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 25 से कम 25। और देखो तो इस ये 45 इससे 20 अधिक है कि नहीं? 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, यानी ऑप्शन हमारा डी होगा। है समझ में? चलो अब ये भी देख लो, एक और क्वेश्चन है, यहीं पे देख लेते हैं। 100 नंबर। देखो ये बहुत आसान है, इसका ट्रिक भी है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि तुम लोग माथा पे एकदम ट्रिक लेकर बैठो। देखो कोई धनराशि मान लो 100 मान लेते हैं, 100 मान लो, 1 मान लो, कुछ भी हम मान सकते हैं, जो मन करे सो। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में स्वयं की 3/2 गुनी हो जाएगी। यानी 4 वर्ष के बाद जो हो रहा है ना, जो धनराशि है इसका 3/2 गुनी हो जाती है। तो चलो कर लेते हैं। 2 पचे 10, अब 50 तिहाई 150। पहले धन था, देखो पहले वाला जो मान होता है उसको हम मूलधन कहते हैं, जिसको पी से सूचित करते हैं। और जो मूलधन से ज्यादा होता है ना उसको हम लोग मिश्र धन कहते हैं, जिसको हम ए से सूचित करते हैं। समझ में आया? तो पैसा हमारा था 100 रुपया, अब हो गया 150 रुपया। तो जो बढ़ा है वही ना ब्याज है। तो 4 वर्ष में SI यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? कितना बढ़ा? 50 रुपया। अब सवाल ये कह रहा है तो ब्याज की वार्षिक दर यानी आर ज्ञात करना है, मतलब प्रतिशत। तो आर बराबर क्या होता है? तो एक फॉर्मूला, हम 10 फॉर्मूला नहीं याद करवाएंगे, एक ही फॉर्मूला। एसआई का तो फॉर्मूला सबको याद होगा, ये कभी भूल भी नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत आसान होता है ना। एसआई का मान कितना है? 50, पी का मान 100, आर हमको निकालना है, टी का मान 4 वर्ष, आर फिर कितना हो गया? 100। 100 से 100 कट गया। अब इसको हम बटा में भेज दें, 50, और ये हो गया बटा में 4। आर का मान कटाते हैं, 2 दूनी 4, अब 25। तो पूर्णांक में दिया है, तो इसलिए आर का मान क्या होगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2%। देखो ये विदाउट ट्रिक है, कोई लंबा प्रोसेस है नहीं, एकदम सिंपल। ये फॉर्मूला इस हम डायरेक्ट ऐसे भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आर बराबर इसको हम इधर भेज देंगे, ठीक है ना, इसको हम इधर भेज देंगे, SI गुणे 100 बटा P गुणे T बराबर आर। तो ढेर फॉर्मूला हमको याद करने की क्या जरूरत है, इसी को याद करो ना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, अंतिम नंबर यानी 103, मैथ यानी 10/12/2018 का मैथ कंप्लीट हो जाएगा। हम बता देते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। इसको भी हम चाहेंगे तो ऑप्शन से बना सकते हैं। जैसे दे रहा है x अनुपात y का मान 2:3, फिर y अनुपात z का मान 2:1, z अनुपात a का मान 1:3, और x अनुपात x y z a का मान ज्ञात करना है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम पढ़ा चुके हैं, तुम लोग का छूट गया है, तो इसको हम चाहे तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ध्यान से समझना इसको। जैसे हम ऑप्शन लेते हैं, ए नंबर 4 9 3 6, ऑप्शन बी 9 6 3 4, सी लेते हैं यहाँ पे 4 6 3 9, ऑप्शन डी 4 3 6 9। अब देखो ये कितना आसान है, अगर ऑप्शन से बनाएंगे तो ज्यादा मतलब समय नहीं लगेगा। देखो ये ये पहले x है, ये y है, z है और a है, यही है ना, इसी का ना मान निकालना है, तो यही सबका ना मान दिया है। तो हम पहले इन दो को देखो, x y का मान 2 3 है ना, तो यही ना x y है, इसको कटाएंगे और देखेंगे कि क्या 2 3 आ रहा है क्या। देखो तो ये कटेगा, 2 से कटेगा क्या? ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा।
समझ में आ रहा है? यानी कटने पर 2 3 आना चाहिए। इसको देखो, 2 दूनी 4 और 2 3 6 आ रहा है। फिर वाई जेड, तो वाई जेड यही ना है, ये वाई है ये जेड है ना, यहां से हम देख लो ना। तो इसको कटाने पर 2 1 आना चाहिए। देखो तो 3 दूनी 6, 2 1 आ रहा है। फिर जेड ए, तो जेड ये मेरा है और ए ये है, तो इसको कटाने पर 1 3 आना चाहिए। देखो 3 तरीके, समझ में आ रहा है? ऑप्शन सी होगा। आया समझ में? तो ये ऑप्शन से बनाएंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। तो मैथ तो पूरा कंप्लीट हो गया, यानी 10/12/2018। अब रीजनिंग देखते हैं, पहले इसको नोट कर लो। नीचे 106 नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित संख्या अक्षर का चयन करें। जी ई और ये 5 है, आई जी, तो क्या होगा? देखो एक और बात बता रहे हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन देना तो ऊपर मत पढ़ना कि नीचे दिए गए विकल्पों से, ये समय बर्बाद करेगा, सीधा आंसर पे आना। तो पहले हम देखेंगे कि कैसे लिखा है। जी का कितना स्थान है, कितना नंबर पे आता है? ई एफ जी यानी 7। ई कितना नंबर पर आता है? 5। तो ये कैसे लिखा है? जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा, घटाएंगे तब भी नहीं आएगा। इसको गुना करते हैं, 7 5 35 और 3 5 8, नहीं आ रहा है, ठीक है। घटाते हैं या हाँ जोड़ते हैं, 7 5 12, 1 और 2 3, ये भी नहीं आ रहा है। घटाकर भी देखें, जोड़कर देखें, 7 5 12 नहीं आ रहा, 7 में से 5 गया 2, ये भी नहीं आ रहा है। ई आई का कितने नंबर पे? 9। जी कितने नंबर पे है? 7। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इकाई के स्थान पर ये है, इकाई के स्थान पर 5 वाला है तो रख दिया है, तो 7 भी हम रख सकते हैं। तुम रखने के लिए रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एग्जामिनर क्या पता इसी प्रोसेस से बनाया है, किसी अन्य प्रोसेस से बनाया है, इसका कोई ठीक नहीं। अच्छा, 49 50 25 स्क्वायर अप कर हम देख रहे हैं। 9 में से 5 गया, सॉरी 9 में से 5 गया 4, इन दोनों को गुना करते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें क्या नहीं रहे कि 5 आ जाए? 7 नहीं रहे तो 5 आ जाएगा ना। 7 से हम भाग देते हैं, 7 से हम भाग दे रहे हैं, क्योंकि हमको ये कैसे आया है हम लाकर हम दिखा रहे हैं कि ये ऐसे आए, ये ऐसे भी आ सकता है। चेक करेंगे इसको भी वैसे ही काम कर 9 गुणे 7, 7 से भाग दिए है ना, 7 से भाग देंगे। जो प्रोसेस इसमें किए हैं वही प्रोसेस इसमें भी करेंगे। 7 से 7 कट गया, बच गया 9, तो हमारा आंसर क्या होगा? 9 होगा। अब ये भी समझ लो एक और बात, हम तो 9 ला दिए और हमारा आंसर भी मिल गया, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर इस तरीका से ना बनाया हो, तो भगवान भरोसे, इसमें भी वो नहीं होता है, भाग्य भरोसे हो गया, ठीक है। तो ये रीजनिंग है 107, ध्यान से समझना। ब्लड रिलेशन पढ़ा चुके हैं। एक्स वाई का भाई है, एक्स जो है ना, एक्स वाई का क्या है? भाई है। ये प्लस में होगा, ये स्त्री है या पुरुष है नहीं मालूम चल रहा है। वाई जेड का पिता है, वाई जो है किसका पिता है? इसका मतलब ये प्लस में होगा। जेड और डब्लू बहने हैं, जेड और डब्लू क्या है? बहने हैं, यानी ये भी माइनस ये भी माइनस, स्त्री को माइनस से पुरुष को प्लस से। तो डब्लू एक्स से कैसे संबंधित है, यानी डब्लू एक्स से कैसे संबंधित है, ये इसको क्या कहेगा? तब देखो मेरे पिताजी के भाई चाचा, तो ये चाचा ही से ना संबंधित है, यानी ये चाचा, तो इसको क्या कहेगा? भतीजी, स्त्री है ना, भतीजी। तो संबंध पूछ रहा है, तो देखो यहां भतीजी, भतीजा, साला, चचेरा भाई,
है, ये थोड़ी कह रहा है कि ये इसको क्या कहेगा, यानी ये इसको क्या कहेगा, भतीजी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। बताएं ना कि W से पहले देखना कि W इसको क्या कहेगा, और ठीक इसको उल्टा हम निकालेंगे कि ये इसको क्या कहेगा, यही ना ब्लड रिलेशन बताएं। अच्छा 108 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सवाल है, टमाटर, मूली, आलू, गाजर, बताओ बेमेल शब्द यानी अलग कौन है इसमें से, चारों में से कौन तुम लोग को अलग नजर आ रहा है, कैसे? हाँ बात सही है, ये सारी चीज जड़ें और ये चीज पौधा यानी पेड़। वैसे भी अगर ढेर टेक्निकल नहीं जाना है, टमाटर को दाब कर फोड़ सकते हैं, रस निकाल सकते हैं, और सबको दाब कर नहीं निकाल सकते, आंसर आ जाएगा। लेकिन रियल में ये इस तरीका का आंसर मत मारना, मतलब इस तरीका से। 109 नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, बताओ 9 गलत होगा। कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। चलो तो 9 होगा, कैसे होगा ये बता दो। 4 में 2 जोड़ा है 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ेगा 10, ठीक है, तो 10 तो यहाँ पे है, तो बीच में उससे हमको क्या मतलब है ना, ये नहीं रहता तब ना हम कह सकते थे, ये तो है। अच्छा ठीक है, तो 10 तो है ना हमारा जी, ऐसा बात थोड़ी है कि नहीं है, 10 तो है, और 10 के बाद फिर 11 भी तो आ जा रहा है। खैर ये वाला के तो बात हटा दो, पहले जब गलत हो गया तो आगे गलत होगा। 10 है ना, तो 10 है तो कैसे हम कह सकते हैं, समझो ये सारी संख्या कटने वाला है, ये भी कटेगा, 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 ये नहीं कटने वाला है, यानी अभाज्य संख्या है। तो हमारा गलत संख्या कौन सा है, 11। 110, PUMA, पुमा, RWOC, तो उसी कोड भाषा में लेजी, LAZY को क्या लिखा जाएगा। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि भाई ये कैसे लिखा है, देखते हैं। PQR यानी इसमें 2 बढ़ा है, UVW 2 बढ़ा है, MNO 2 बढ़ा है, CABC यानी सब 2 बढ़ा है, तो 2 बढ़ाएंगे, LMN ABC ZAB YZA NCBA ऑप्शन सी। 111 सबको समझ में आ रहा है ना। इसी तरीका से एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं कि दूसरे तरीका से, यही तरीका। देखो सेट बनाने से क्या बेनिफिट है, माइंड को हिलाएगा, टेंशन डालेगा तुमको, बाप रे इधर से उधर, इधर से उधर, तो ये पहले ही ये टेंशन झेल लोगे ना, तो एग्जाम में जो टेंशन आने वाला है ना, वो तुम कहोगे ये तो मेरा आदत है झेलना। नहीं होता है, घर में डेली गाली सुन रहे हैं तो आदत हो गया है, देते रहे गाली, क्या करना है, वो तो आदत है हमारी, है ना। अब पहली बार किसी को अचानक गाली मिलेगा तब तो दिक्कत है, तो इसलिए ये आदत बना कर रखो सब, टेंशन का, टेंशन ज्यादा रखना नहीं है। चलो ये कैसे लिखा है, तो देखो स्क्वायर क्यूब, इसको अच्छी तरह से याद रखना। अच्छा ये 8 जो है, 8 के बाद तो 9 हो गया, तो 125 के बाद 126, देखो तो ऑप्शन में है क्या, है ही नहीं, तो इस तरीका से नहीं लिखा। फिर अब देखेंगे ये, अरे माइंड ऐसे ही ना हम लोग लगाएंगे, एग्जाम में आएगा तो जिस तरह माइंड तुम लोग लगाओगे वही तरीका का हम भी यूज कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा एक्स्ट्रा सोच रहे हैं।
8 2 का क्यूब किया है, 9 3 का स्क्वायर है, यही ना। तो इसको भी हम चेक करेंगे, 5 का क्यूब कर लेंगे, और 5 ये 2 के बाद 3 आया है, तो 5 के बाद अच्छा हम 6 कर लें, यहां क्यूब है ये स्क्वायर है, तो यहां हमारा क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा, 6 के 36। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, बी। अब 1 मिनट रुक जाना सब, देखो अब यहां ये भी चीज देखो, देखो ये रीजनिंग जो है ना तो बहुत, जैसे ये वाला जो चीज है ये बहुत भाग्य भरोसे इधर उधर होता है। जैसे मान लो 2 का क्यूब दिया है, तो इसको देख रहे हैं भाई कि इसको ये नीचे लिख दिया है, इसको ऊपर लिख दिया है, यही ना काम किया है। हम इसको यहां पे भी ट्राई कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। तो 5, तो इसको नीचे ला दें, इसको ऊपर भेज दें, समझ में आ रहा है। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे कोई काट नहीं सकता है। अब तुम्हारा आंसर के ऊपर डिपेंड है। अब इसको देखेंगे, तो 3 को 5 बार करेंगे तो 3 3 के 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 343, 3 8 243, यही ना। ऑप्शन में देखो 243 है, नहीं है, इसलिए हमारा 100% यही सही है। अगर ऑप्शन में रह जाता, मन में यही ना हो कि अगर रह जाता तो भगवान भरोसे या भाग्य भरोसे, या तो ये सही या तो ये सही, लेकिन मेथड हमारा दोनों सही है, ठीक है। इसलिए चलो 114 नंबर का आंसर बताओ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, बताओ। कटोरा, टोकरी, बाल्टी, चाकू, बता दो कौन सा अलग है। कटोरा, टोकरी, बाल्टी, चाकू। डेली इस्तेमाल तुम लोग तो करबे करती हो, सब करती हो ना, चारों चीज का, कटोरा का, टोकरी का, बाल्टी का, चाकू का। क्या अलग है, कैसे। टोकरी लकड़ी का होता है इसलिए जला सकते हैं और सबको जला नहीं सकते हैं, ये मन में तो नहीं आया। देखो कटोरा भी एक कोई ना कोई वस्तु को रख सकता है, टोकरी भी कोई ना कोई वस्तु को रख सकता है, बाल्टी भी कोई ना कोई वस्तु को रख सकता है, लेकिन चाकू कोई वस्तु को नहीं रख सकता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, चाकू। 114 के बाद 115 नंबर कह रहा है x योग भी आर टी ओ, नेक्स्ट क्या होगा। छोटी अक्षर को पूरा करें, बताओ क्या होगा। तो पहले हम देखेंगे कैसे ये लिखा है, x मतलब घटते क्रम में लिखा है क्या, ओ, ओ के बाद ओ, पी क्यू आर एस टी, ये आ रहा है 5, फिर टी के बाद दिक्कत हो रहा है ना, घट रहा है बढ़ रहा है, तो इसमें 2 सीरीज चला देना, कोई दिक्कत नहीं है, 2 सीरीज ऐसे चला देना। जब भी घटे बढ़े तो 2 सीरीज, तब देख लो ओ पी क्यू आर 3 बढ़ा, आर एस टी यू 3 बढ़ा, घटे बढ़े कभी भी तो याद रखना 2 सीरीज। अब इसको हम देखेंगे, अब इसको इसमें देखेंगे और इसको इसमें देखेंगे। टी यू भी 2 बढ़ा, भी डब्ल्यू एक्स 2 बढ़ा, तो इसके स्थान पे क्या होगा, ये वाला ना आएगा, समझ में आ रहा है। तो टी से जस्ट पहले क्या होगा, और आर, आर अगर रखते हैं आर एस टी, आ रहा है ना 2, तो हमारा आंसर क्या होगा, आर। उल्टा पढ़ने में तो दिक्कत होता है, ठीक है। तो ऑप्शन होगा, आंसर हमारा होगा आर, जो कि ऑप्शन सी है। 117 नंबर भी देख लो, जगह है 19, 30, 43 और 58।
और नेक्स्ट बतलाना है 75। तो हम देख रहे हैं कि 2 गुना नहीं है, नहीं है ना, तो बढ़ा लो। कितना बढ़ रहा है? 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11 बढ़ रहा है। फिर ये देखो 3, 4 में से 3 गया 1, 13 बढ़ रहा है। 15 बढ़ रहा है, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 4 गया 1, तो 11 बढ़ा, 13 बढ़ा, 15 बढ़ा, तो उसके बाद 17 ही ना बढ़ेगा। तो जोड़ लो 8 7 15, 5 1 6, 6 और 1 7, यानी हमारा होगा 75, यानी 117 का ऑप्शन ये होगा। जल्दी